चलो देखो, हमें 64 से तो ये वही है। देखो पहले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। क्या कहा कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, और वो पूछ रहा है कि क्या पूछा उसने कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बाकी हम पिछले वाले लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं, तो आज करते हैं थर्ड पार्ट। हमने इसका उठा लिया 64/455। पहले हम 455 हमें हर से लेना देना है, तो हर के पहले हम गुणनखंड देखेंगे। तो मयंक यहाँ लिख लिया हमने 455, ठीक है। मैं किससे कटेगा? सीधा 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, सीधा 5 से कटेगा। 5 निम 45 और 5 एकम 5। फिर किससे कटेगा? 7 से। फिर 13 सत्ते 91, और फिर क्या आ गया? 13, और क्या आ गया? 1। तो पहले यहाँ पे लिखोगे कि अतः 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या है जी? बताओ आप, क्या है? बताओ आप आराम से। 5 गुना 7 गुना 13। अतः करके कैसे लिखोगे? तब लिखोगे आप इसको 64/5 गुना 7 गुना 13, 5 की पावर 1। क्या इसमें कहीं भी 2 है? बताओ, सुनना ही बात। इसमें कहीं भी 2 है? नहीं है ना। इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 2 तो है ही नहीं इसमें। 5 के अतिरिक्त क्या आ रहा? 7 और 13। जबकि केवल आना क्या चाहिए था? आना चाहिए था 5 वो n अपोन में 5 की पावर n या 2 की पावर m, कुछ भी होता। 5 और 2 तो आना ही चाहिए था। तो 2 नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। पर 2 के अतिरिक्त क्या है इसमें? 7 और 13। अतः दिया गया प्रसार क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। चूंकि भाषा भी लिखेंगे अच्छे तरीके से, चूंकि दी गई परिमेय संख्या, चूंकि दी गई परिमेय संख्या, चूंकि दी गई परिमेय संख्या, ठीक है जी, n अपोन 5 की पावर n और जी 2 की पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अतः दिया गया दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है जी, आसान भाषा में आया समझ में आप लोगों को? हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि 5 और 2 के अतिरिक्त 2 तो है ही नहीं, 5 के अतिरिक्त इसमें क्या आ गया? भाज्य संख्या 7 आ गई और 13 आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए थी, क्लियर है जी? ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट 29/343। आप जब 343 को आर्यन डिवाइड करोगे, 2 से नहीं होने का, 3 से भी नहीं होने का, नहीं 4 से, नहीं 5 से, 6 से, 7 से होगा। यहाँ आ गया 49, फिर क्या आया? 7, और फिर क्या आया? 1। तो आप यहाँ पर लिखोगे 343 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 7 गुना 7 गुना 7। अतः क्या लिखोगे? 29/7 की पावर 3, 7 की पावर 3। चलो ठीक है, मान लिया। अब क्या कहीं से कहीं तक भी क्या ये है 5 की पावर m या 2 की पावर n के रूप में है? नहीं है। अब आप मुझसे कहने लगो, मुझसे कहा हिमेश ने कि सर जी इसको आप ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मान क्या होता है? 1। सर जी आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और क्या 7 की पावर 3 लिख सकते हैं? तो ये भी सही है और ये भी सही है। पर कोई भी संख्या शांत कब होगी? जब वो n अपोन इस रूप में हो, इस फॉर्म में हो। और ये इस फॉर्म में तो है, पर इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या आ रही है? 7 की पावर 3, जो कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है जी। तो दिया गया प्रसार क्या है? n अपोन 5m इंटू 2 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः दिया गया प्रसार क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो भाषा खुद लिख लोगे, चलो जिसको कॉपी करो, ठीक है जी। चलो जी, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है और हर एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाता है। इसने भले ही कह दिया हो कि जो केवल परिमेय संख्याएं जो शांत हो, वो तो हमें मालूम है, जो शांत हो, शांत वे संख्याएं होंगी जो किस रूप में हो, किस रूप में हो दानिश, जो n/2 की पावर m या 5 की पावर n। देखो मैं m और n हमेशा बदलता रहता हूँ तो कुछ फिक्स नहीं है, मान कुछ भी हो सकते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ऋतिक, कि दशमलव प्रसार तभी संभव है, दशमलव प्रसार तभी संभव है जब 2 और 5 की घातें समान हो। समझ में आई या नहीं आई? दशमलव प्रसार तभी संभव है जब 2 और 5 की घातें समान हो। अगर नहीं होगी तो घात समान करोगे, अगर नहीं होगी तो घात समान करोगे। समझ में आई जी बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन उठा लिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन उठाया पहले हमने रैंडमली ऐसी पहला क्वेश्चन उठाया। 13 बटे में कितना है आपका? 3, 1, 2, 5। पहले इसका हमने क्या कर लिया, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे आराम से। देखो इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड बताओ जी, बताओ आराम से। पहले सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, क्या ये 2 से कट सकता है? ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक, तो 5 से कटोगे तो कितना आएगा? 625। फिर 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 125। और फिर 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 25। और फिर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5। और फिर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है जी। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 3125 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। अतः क्या लिखोगे इसके? 13 बटे 5 की पावर 5। इसका मतलब क्या है? कि वो क्या है जी? शांत है। ये क्या है? शांत है। यह है शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव, आपको क्या ज्ञात करना? इसका दिखना आपको दशमलव प्रसार लिखना। क्या लिखना है इसका आपको? दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो पहले इसके यहाँ पे एक लाइन लिख दो कि दिया गया, ठीक है जी, दी गई परिमेय संख्या कैसी है? शांत है। कैसी है? शांत है। अब आते हैं हम यहाँ पे, हमें प्राप्त क्या हुआ? हमें प्राप्त हुआ 13 बटे 5 की पावर 5। अब मैंने क्या कहा था कि दशमलव प्रसार तभी ज्ञात किया जा सकता है जब 2 की पावर और 5 की पावर समान हो। पर सर जी इसमें तो है ही नहीं 2। मैं आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर के पहला क्वेश्चन मैंने आगे जो कराया था आपके ध्यान में, मैंने कहा था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट वाले लेक्चर में। अगर नहीं देखा तो घर जाके देख लेना। ठीक है जी। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि अगर क्वेश्चन आप यहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिया गया जो परिमेय संख्या है वो क्या है? शांत है। क्या है उस्मान? शांत। पर अगर आपको इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो 2 और 5 की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पर इसमें 2 तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? अंश व हर में, बहुत बढ़िया, अंश व हर में, अंश व हर में 2 की पावर 5 से गुना करने पर। बाबू लिख तो दिया, अंश व हर, ऊपर भी करो नीचे भी करो, अंश में भी गुना करो हर में भी गुना करो। तो क्या लिखोगे? 13, क्या लिखोगे? 2 की पावर 5, ठीक है जी। और यहाँ के लिखोगे 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5। अब मैंने आपको एक नियम भी समझाया था कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर m और b की पावर क्या लिखा मैंने? m, और इनकी घातें समान है तो आप लिख सकते हो a b की पावर m। तो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। तो क्या लिख सकते हो आप समीर? 2 की पावर 5 और ये क्या आ गया? 5 गुना 2, ठीक है, पावर कितने की? 5। ठीक है जी। यहाँ कितना आया? 13 और 2 की पावर 5 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 5 दूनी 10 की पावर 5। ठीक है जी। आपको 13 और 32 की मल्टीप्लाई करनी है। 13 दूनी 26, हासिल कितने लगे? 2, 13 3 39, 39 और 2 कितने होते हैं? 41 बटे में देखो 1। इसका कहने का मतलब है 10 की पावर 5, मतलब 1 के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? 1 के 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के पीछे 5 जीरो आपने लगा दी। अब आपको इसको किस में बदलना है भैया? दशमलव में। किस में बदलना? दशमलव में। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ आप, ये है 416 और आपको कितने स्थान पर पॉइंट लगाना? 1 2 3 4 5, 5 स्थान पर पॉइंट लगाना। पर संख्याएं आपके पास 3 है, तो संख्याएं 3 हैं ये, तो आप इसको कैसे करोगे? यहाँ आप 2 जीरो लगाओ,
और कितना ताड़ लिया आपने 416। अब देखो कितने स्थान हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है जी, तो ये आंसर कितना है 0.00416। कोई आपत्ति किसी को? समझ में आ गया? अगर सपोज करो अगर नीचे 1 0 में कम कर देता, अब कितने स्थान पर पॉइंट लगता? 4 पे पॉइंट, तो अब 0 कहाँ लगता? 0 से पहले, इस वाली 0 से पहले। समझ में आया आपके? क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर कट एकदम? क्यों 10 के आगे 1 0 क्यों? 10 की पावर 5 है ना। 10 की पावर 5 का मतलब क्या है? आपने कहा मुझसे कि 2 की पावर 5 है, आपने मुझसे कहा 2 की पावर 5, तो 2 को कितनी बार लिखा? तो अब यहाँ 10 की पावर 5 का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 5 का मतलब 10 को कितनी बार लिखोगे? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10 धाम 10 धाम और 10 एकम, और इसकी 100 की 100 में करोगे कितना आ जाएगा? ऐसी 1 2 3 4, और फिर 10 बच रहा है, इसकी 10 की भी करोगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है जी? ये पैसों के मामले में मत कर देना एक जोड़ी 1 0 का, नहीं तो पता क्या होगा, सब कुछ बिक जाएगा। लेके तो आए थे 5 0 और दे रहे कितने? 6। सही है? अरे 1 0 नोटों के मामले में पता कहाँ पहुँचती है? 10 की पावर 5 कितना होता है? 1 लाख, और 10 की पावर 6 10 लाख। ठीक है जी? तो 1 लाख लेकर आओगे तो 10 लाख देना पड़ेगा। कॉपी करो इसको। देखिए जी, बात करते हैं, क्या कहा? संख्या क्या है? 17/8। तो आप लिख सकते हो इसको 17/2 की पावर 3, 2 की पावर। और मैंने अभी क्या कहा था? मैंने कहा था कि आप, अच्छा पहले ये बताओ जी, दिया गया जो परिमेय संख्या दी गई, परिमेय संख्या शांत है या अशांत? ये तो क्लियर है, आपको मैं पढ़ा चुका। ठीक है जी? तो यहाँ पे भाषा लिख देना, या मैं ही लिख रहा हूँ कि दी गई परिमेय संख्या, ठीक है, क्या होगी? शांत होगी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं n/, किसके रूप में? n/2 की पावर m के रूप में। अतः दिया गया क्या होगा? प्रसार, शांत प्रसार होगा। अब आगे चलते हैं। देखो NOTE, पहले मैं इसमें नोट पे बात कर लूँ, ये फिर आगे आएगा हमें परेशान करेगा। देखो जी, हम दशमलव प्रसार कब ज्ञात कर सकते हैं? मैं लिख रहा हूँ दशमलव प्रसार तभी ज्ञात किया जा सकता है। कब ज्ञात किया जा सकता है? जब, ठीक है जी, m किसके बराबर हो? n के। m किसके बराबर हो? n के। अब सर जी आप ये एक नई चीज़ ले आए। आपने क्या कहा था कि 2 की पावर m व 5 की पावर n क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब 2 की जो घात है और जो 5 की घात है वे क्या होनी चाहिए? बराबर। तो मेरे कहने का मतलब यही तो है, m किसके बराबर हो? n के। m किसके बराबर हो? आया पुनीत समझ में? पुनीत इसका अर्थ क्या है? दशमलव प्रसार तभी ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ मिस हो गया, इसको दशमलव प्रसार लिख लेना। दशमलव प्रसार तभी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। दशमलव प्रसार तभी ज्ञात किया जा सकता है जब 2 की पावर m व 5 की पावर n, मतलब n बराबर m के हो। ठीक है जी? तो ये 2 की पावर m व 5 की पावर n, ठीक है जी, एक दूसरे के की घात, 2 की पावर m व 5 की पावर n की घात क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है जी? ये सिंपल सेंस में कॉन्सेप्ट था। अब इसका अब दिया गया प्रसार क्या है जी? शांत है। दिया गया प्रसार शांत है।